नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और सभी बच्चों को आज की पहली क्लास है हमारी, तो सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं साथियों। ठीक है, तो यूट्यूब पर भी ये क्लासेस चल रही है और वहां पर भी बैच में भी है। तो साथियों सभी को एक बार फिर तहे दिल से नमस्कार। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है साथियों। ठीक है, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी आपको नहीं है जरूरत। तो यह क्लास आपकी यूट्यूब पर क्या है कि जुड़ जाएगी आपकी मैथ स्पेशल वाले बैच में। तो ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जितने बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हैं तो पहले चैनल पर सब्सक्राइब करिए पहले, और वीडियो को लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए कि सर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो आपका भी थोड़ा सा क्या है साथियों, यहाँ पर सहयोग की आवश्यकता है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों को। पढ़ाई के रिगार्डिंग मैंने कई बार आपसे कहा है, अगर कोई भी दिक्कत है तो मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए व्हाट्सएप पर। ठीक है, मैंने सारी जानकारी आपको दे रखी है वीडियो में। अगर आप देख रहे हो मेरी कंटिन्यू वीडियो तो आपको सारी जानकारी की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि मैथ आपका चल रहा है, पहला टॉपिक हो जाएगा, अध्याय नंबर फर्स्ट है आपका, राइट। और अध्याय नंबर फर्स्ट संख्या पद्धति है, क्लास 9th। ठीक है, और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए है यह बैच स्टार्ट किया गया है। तो चलिए आते हैं, आज हम डायरेक्ट आपसे चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो कितने मेरे साथ बच्चे हैं जो डायरेक्ट यहाँ पर जुड़ रहे हैं? चलिए जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट करिए। तो अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर, अगर देखिए पहली बात यह है कि मैं आपसे 2 मिनट यहाँ पर बात करना चाहता हूं, फिर क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो मैं तो यही कहूंगा आपसे कि ज्यादा से ज्यादा देखा करो क्लास को, और कंप्लीट देखा करो, बीच में से मत जाया करो, ताकि जब तक आप कनेक्ट नहीं होगे ना, ठीक है, तो आप कुछ चीजें सीख नहीं सकते। अब आप कहोगे सर हमसे तो आता ही नहीं, सीखे कैसे, वीडियो को पूरा क्यों देखें? इसमें क्या है कि इसमें वीडियो को आपको पूरा इस वजह से देखना है क्योंकि कंसेप्ट हर लास्ट तक छुपा हुआ होता है। आप अंततः अगर वीडियो देखते हो तो कुछ ना कुछ नया सीखोगे ही। ठीक। अगर मैं कहूं आपसे, अगर आपको गणित में डर लगता है, मन नहीं कर रहा पढ़ने को, तो आपको क्या करना है? देखो आपको एक रणनीति तो बनानी ही पड़ेगी। ये क्या हो गया? ठीक। तो आपको रणनीति तो बनानी ही पड़ेगी। बिना रणनीति के आप पेपर में 70 में से 70 अंक नहीं ला पाते, नहीं लाओगे। ठीक है, अगर नहीं ला पाते और नहीं लाओगे में दोनों में अंतर है। यानी कि अभी तक तो आप नहीं लेकर के आ रहे हो 70 में 70, आगे भी नहीं लेकर के आओगे अगर आप पढ़ोगे नहीं, नई रणनीति नहीं बनाओगे। तो पहले क्या है कि देखो, अगर आपके आपके पास गणित है, अगर आप गणित पढ़ रहे हो, आपको भी गणित सीखना, सारी चीजें क्लियर है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर से ये डर निकालना पड़ेगा। पहली चीज है कि डर, भाई डर को खत्म कर दो, बिल्कुल डर को खत्म कर दो, क्योंकि डरना नहीं है। आपका भाई है ना, बस आपको ये याद रखना कि मेरा भाई है जो श्री साध एजुकेशन हब पर आता है। ठीक है, आता है भाई, एक कहते ना कि वो आता है, बस संभाल लेगा, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, आगे क्या चीज है? आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, धैर्य बना करके रखना है। नंबर 2 क्या है कि आपको धैर्य बना करके ही रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए, तो आपको धैर्य बना करके यहाँ पर रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये तो चीज है कि आपको अंत तक बनाना है धैर्य। क्यों बनाना है भाई धैर्य? मैं कहता हूं कि अगर आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने को, तो जरूरी थोड़ी कि हर रोज नहीं करेगा, हर पल नहीं करेगा, कभी ना तो करेगा ना भाई। एक बात बताओ, आप 24 घंटे रील देखते होंगे, चल रहा है रील चल रहा है, पता नहीं चलता कि कब मतलब समय निकल गया है। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो फालतू की चीजें हैं, ठीक है, फालतू की जो चीजें हैं, ये जो आप रील देखते हो ना, इससे तो बचना पड़ेगा भाई आपको। रील में ये नहीं कि सर मैं तो मोटिवेशन देखता हूँ। वो मोटिवेशन क्या करते हैं कि एक गुब्बारा देखा आपने, गुब्बारा, गुब्बारे में हवा भरता है। मोटिवेशन वीडियो का क्या काम होता है? गुब्बारे में क्या होता है साथियों? हवा भरने का काम होता है। बस भर दिया है, प्रेशर हो गया, अब फूल के बड़ा हो गया। ऐसे ही आप जोश में आ गए, आज पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे, पढ़ते तो नहीं हो। ठीक है, जब तक वैसे फूलता ना गुब्बारा, तो अब आप फूले हुए हो वहां पर, बस जब तक उसमें हवा रुकी रहेगी तो ठीक, और जैसी हवा थोड़ी थोड़ी निकलनी होगी तो गुब्बारा क्या फुस हो जाएगा। ऐसी आपकी कहानी है भाई। एक दिन तो आप मोटिव रहे, मोटिवेशन क्लासेस देख लियो आपने, किसी टीचर से देख ली, और आ जाके बस
बस सब कुछ आज ही करना है, आज ही 70 में से 70 लाने हैं और पूरा गणित आज ही निपटा देना है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, निरंतर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, निरंतर यहां पर क्या है कि अभ्यास आपको करना ही करना है, अभ्यास। ठीक है, अभ्यास आपको करना ही करना है, जिसे आप रिवीजन के माध्यम से समझते हो। ठीक, पहली चीज है कि डर खत्म कर दो, धैर्य बना करके रखना है। ठीक, रील नहीं देखनी है, फालतू की रीलें नहीं देखनी है, अभ्यास करना ही करना है। और यह निश्चित कर लो कि आपको ना गणित भाई 1 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। देखो, दिन में आपको 24 घंटे मिलते हैं, 24 घंटे। ठीक, सिर्फ मैं कह रहा हूं कि 24 घंटे में से आप मुझे ना 1 घंटा दे दो, बस 1 घंटा कंटिन्यू, डेली 1 घंटा दे दो। अगर मेरी क्लास किसी दिन नहीं आ रही, कोई बात नहीं, पीछे की क्लास पढ़ो या प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन कहीं से उठाओ, गणित में से उठाओ, बनाओ उस तरीके के क्वेश्चन। खाली मत बैठो, क्योंकि मित्र के पास खाली बैठने से या किसी दोस्त के पास जो जिसे आप नहीं जानते हो, पड़ोसी के पास खाली बैठने से, वहां पर बातें करने से कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि उससे आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं बढ़ते। किससे बढ़ेंगे एग्जाम में मार्क्स? तुम्हारे अभ्यास करने से, निरंतर पढ़ने से। ठीक, मेरी क्लासेस देखने से आपके मार्क्स बढ़ेंगे, लेकिन कंप्लीट पूरे नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप प्रॉपर नोट्स नहीं बनाओगे, प्रॉपर वीडियो नहीं देखोगे, तो कैसे बनेंगे? प्रॉपर वीडियो देखनी ना, कंप्लीट वीडियो देखनी है, प्रॉपर नोट्स आपको वहां पर बनाने हैं, तभी तो मार्क्स बनेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो बहुत सारी चीजें हो गई है कि आपको बने रहना है मेरे साथ। और मैं तो ये कहूंगा कि खुश रहा करो, जितना ज्यादा है खुश रहा करो। बहुत सारी चीजें होती रहती है, लेकिन सवाल अगर कोई आपको परेशान कर रहा है ना, तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, 93 68 56 64 20। मैंने कहा था ना पहली क्लास में, तो मैंने ये नंबर दिया है। अगर आपको कोई भी सवाल आपके गणित का परेशान कर रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज कर देना, फोटो खींच के भेज दो, वीडियो के माध्यम से मैं प्रॉपर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। साथियों, मैं हूं ना, मैंने कहा आता है वो, बस संभाल लेगा, मैं संभाल लूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो है एक टॉपिक है हमारा, जो आज हम लेकर के आए हैं, समझिए। पहले देखिए, अब यहाँ से क्या है कि आप कक्षा 9th के तो बच्चे हो ना? हाँ ठीक है, 9th के बच्चे हैं भाई, कक्षा 9th के हैं। और मैं बात कर रहा हूँ यूपी बोर्ड के बारे में, यूपी बोर्ड एग्जाम। अब आप कहोगे सर यूपी बोर्ड एग्जाम जो है वो तो हाई स्कूल में होता, अरे 9th में भी तो हो। आप 9th में नहीं हो, यूपी बोर्ड से नहीं पढ़ ले आप? एनसीईआरटी गणित गणित नहीं पढ़ते हो? अरे गलत नहीं बोल रहा था, समझो ना, भावना को समझो, गलत नहीं बोला है। एनसीईआरटी मैथ नहीं पढ़ते? एनसीईआरटी मैथ पढ़ते हो ना? या आपके पास कोई अदर है? तो मैं कहता हूं, अगर आपके पास किसी भी राइटर का, किसी भी पब्लिशर का, ठीक है, या किसी प्रकाशन का, या किसी बड़ी कंपनी का आपके पास गणित है जो एनसीईआरटी से थोड़ा बहुत अलग है, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत अलग आता ही है कंपनियों का, तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत अलग है तो घबराना नहीं है। सारे कंसेप्ट मैं यहाँ पर कराऊंगा और वो वहां से सारे क्वेश्चन आप बना लोगे। कंप्लीट पहले क्लास देख लो, उसके बाद ही आप सारे क्वेश्चन यहां से बना सकते हो। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब यहाँ पर क्या है कि पहला जो हमारा अध्याय है, देखिए, पहले या तो आप इसको पाठ से समझो या अभ्यास से समझो, अभ्यास लिखा हुआ आता है, या फिर आप इसको प्रश्नावली से समझो ना, ये सभी बातें एक है। तो या फिर आप टॉपिक से समझो, इंग्लिश में टॉपिक कहते हैं, चैप्टर कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये कौन सा नंबर है भाई? पहला नंबर है। इसका नाम क्या है पाठ का? तो मैं आपसे कहूंगा कि हमारा है संख्या पद्धति। कौन सा है? संख्या पद्धति। बात समझ में आ रही है? हाँ या नहीं? संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति में ही आज हम संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हो जाएगा आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में क्या क्या चीजें होती है उस पर भी विशेष यहाँ पर ध्यान हम देंगे। देखो, पहली बात आती है नंबर की, ठीक है, अंक की।
अंक के बारे में तो आप जानते हो, स्टार बना लो, बस नोट्स बनाते चलना। अंक अंक कौन कौन से होते हैं भाई? सारे जितने भी गणित में अंक यूज किए जाते हैं, गिनती जो होती है वो सारे के सारे अंक ही तो है। जैसे मैं कहूं आपसे एक जीरो से लेते हैं, कितने से? जीरो से, राइट? क्योंकि भाई जीरो भी एक डिजिट है, अंक है। एक, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9। ये गणित में सिर्फ इतनी ही तो डिजिट है। अब इन्हीं के सहयोग से, इन्हीं के मिलाने से, है ना, तो सारी बहुत सारी संख्या बनी हुई है, काफी सारी संख्या है। हम अनगिनत तक संख्या बना सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई ना? इन्हीं को जोड़ के बना लेंगे ना, उठा उठा करके। भाई 9 से फिर 10 आएगा, एक और शून्य का वहां पर यूज हुआ है, 11 में एक का यूज हुआ है, तो मतलब आगे जो संख्याएं है वो इन्हीं संख्याओं से बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो है डिजिट, अगर मैं डिजिट की बात करूं तो भाई यही तो, इतनी तो डिजिट है हमारे पास, 10 ही तो डिजिट है भाई। 1 से लेकर के 9 तक, 9 और एक शून्य, 10 ही तो डिजिट है। इन्हीं का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ संख्या हमारी ऐसी होती है भाई, जैसे कि मान के चलो, इनमें से सम संख्या कौन सी होती है? सम, अगर सम संख्या की बात करूं तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद यहाँ पर 12, 12 के बाद 14, फिर 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ये सारी की सारी 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए फिर बात करते हैं हम विषम संख्या के बारे में। ठीक है, विषम संख्या कौन कौन सी होती है? तो विषम संख्या में आप दरअसल एक को काउंट तो कर सकते हो, एक को काउंट तो कर सकते हो कि हाँ भाई एक विषम संख्या है, लेकिन मैं आपसे कह दूं यहाँ पर, ना तो यहाँ पर ये सिर्फ नंबर में काउंट होता है। विषम संख्या जो होती है वे संख्या है जो स्वयं से कटे, एक के अतिरिक्त। देखो, एक के अतिरिक्त स्वयं से कट जाए। अब एक क्या है? एक वह नंबर है जो सभी नंबर को विभाजित कर देता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि एक क्या है? एक वो नंबर है जो सभी संख्याओं को विभाजित कर देता है। सम हो या विषम हो, कोई सी भी संख्या हो, एक सभी नंबर को विभाजित कर देता है। सम संख्या की डेफिनेशन हो गई कि वे संख्याएं जिन जो केवल 2 से विभाजित होंगी या दो के गुणनखंड से विभाजित हो जाती है, यानी कि फैक्टर आप कह सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या है कि जो विषम संख्या होती है, तो विषम संख्या क्या है कि जैसे कि 3 यहाँ हो गया आपका विषम संख्या, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 9 के बाद यहाँ पर 11 हो गया, 11 के बाद 13, फिर 15, दिख रहा है ना, 17 हो गया, 17 के बाद 19 यहाँ पर हो जाएगा, 21 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। अब ये जो नंबर है ये विषम नंबर है। ये सारे वे नंबर है, ये अपने आप यानी कि खुद से अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होते, मतलब डिवाइड नहीं होते हैं, कटते नहीं है। क्लियर हो गया ना पॉइंट? तो सम संख्या के बारे में आपने सीख लिया है और विषम संख्या के बारे में आपने यहां से सीख लिया है। तो ये सारी जो संख्याएं है, ये विषम संख्या क्या है? मैंने कहा कि 2 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, और जो सम संख्याएं है वो 2 से विभाजित हो जाती है। पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो चुका है? जल्दी से कमेंट करिए कि हाँ यस सर, के ये जो है हमारा पॉइंट यहाँ तक जो है अब क्लियर हो चुका है। ठीक, अब आते हैं हम टॉपिक पर, और टॉपिक में हम बात करते हैं संख्याओं के बारे में। चलिए यहाँ पर क्या है, बात करते हैं संख्या के बारे में, यानी कि प्राकृतिक नंबर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? प्राकृतिक नंबर के बारे में। ठीक, तो अब यहाँ पर जो है कि प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी डिजिट है, गिनने के लिए जिन गिनतियों का प्रयोग किया जाता है ना, या गिनने के लिए जिन अंकों का हम प्रयोग करते हैं या यूज करते हैं, ऐसे समझिए, जब हम सारी संख्या को यूज करते हैं गिनने के लिए, जिन गिनतियों का प्रयोग किया जाता है, उन सभी अंक को यानी कि डिजिट को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, गिनती में गिनने वाली संख्या जितनी भी होंगी वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आती है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर 6, 7, 8 और 9, डॉट डॉट डॉट। आप कहोगे सर 9 तक ही था क्या? मैंने कहा कि 9 नहीं है, आगे भी इस प्रकार है ना, अनंत तक चल रहा है ना।
अनंत तक। देखो इसे अपरिभाषित के नाम से जाना जाता है, ठीक है, अपरिभाषित, राइट। हिंदी में इसको अपरिभाषित कहते हैं, इंग्लिश में इनफिनाइट कहते हैं। अनंत तक चल रही है संख्या, जैसे मान के चलो कि आगे तक है कि हम ज्ञात नहीं कर सकते, आगे बढ़ते ही चला गया नंबर, राइट। बात समझ में आ गई है, ठीक। चलिए, पॉइंट क्लियर हुआ, हाँ या ना में बताइए आप मुझे, ठीक। आगे आते, अगर अगर मैं आपसे कहूं, जैसे पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसे होल नंबर के नाम से जाना जाता है, तो जो पूर्ण संख्याएं होती है ना, इसको W से प्रदर्शित करते हैं। इसमें अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में, डेफिनेशन को समझ के चलिए पहले, है ना, यदि हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लेते हैं, प्राकृतिक नंबर में शून्य को शामिल कर लेते हैं, तो वो क्या है, पूर्ण संख्या हो जाती है। कैसी संख्या हो जाती है, पूर्ण। तो यहां पर बनेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, डॉट 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 इनफिनाइट, राइट। बात समझ में आ गई है, क्लियर है। जिस भी बच्चे को, जिस भी बहन भाई को बातें समझ में नहीं आ रही है, तो वो एक प्यारा सा कमेंट तो करे कि सर यहाँ पर बताइए। अगर मैं आगे निकल गया हूं तो वीडियो को आप दोबारा से देख लो, ठीक है, बातें चल जाएंगी, राइट। आगे आते हैं, अब यहाँ पर पूर्णांक क्या होता है भाई, इस पूर्णांक के बारे में बताइए, क्या है पूर्णांक, क्या है, ठीक, इसके बारे में बात करेंगे, पूर्णांक। अब यहाँ पर क्या, पूर्णांक या पूर्ण संख्या है, तो अब यहाँ पर क्या है कि जो भी संख्या है हमारे, जैसे कि मैं आपसे कहूं -3, -2, -1, 0 और 1, 2, 3, यहां पर भी डॉट डॉट चल रहा है अनंत तक, और यहां पर भी इनफिनाइट तक हो जाएगा। तो ये सारी की सारी कैसी संख्या हो जाती है, हमारी पूर्णांक संख्या हो जाती है। अब यहां पर मैं आपसे कहूं, एक आता है धनात्मक और एक आता है ऋणात्मक। तो पहले टॉपिक बनाइए आप, धनात्मक, धनात्मक संख्या, राइट, धनात्मक संख्या या धनात्मक संख्या है। अब ये कौन कौन सी होती है, जो पॉजिटिव होती है, जैसे कि जो प्राकृतिक नंबर है ना, सारे के सारे प्राकृतिक नंबर जो धनात्मक है, जो प्लस के साथ, चिन्ह के साथ आते हैं, वो ना धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इनफिनाइट तक। अब यहाँ पर आता है नंबर, यहाँ पर ऋणात्मक कौन सी संख्या होती है भाई, ऋणात्मक के बारे में जानेंगे। ऋणात्मक संख्या, तो जो ऋणात्मक संख्या होती है, जैसे अभी मैंने बताया, और इनफिनाइट डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर आप इसको ना ऐसे समझिए, ऊपर वाले की तरह से मैं इसको एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं कहूँ आपसे -1, -2, -3, -4, डॉट 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 इनफिनाइट तक, ये सारी की सारी कैसी संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पर शून्य भी तो है, क्लियर होगी इतनी बातें या नहीं, इतनी बातें क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, हाँ या नहीं। मुझे सिर्फ इतना सा कमेंट करके बताइए कि हाँ या नहीं, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए आगे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि परिमेय संख्या के बारे में इनसे पूछा है, आपसे पूछा है कि अब बताओ परिमेय संख्या कौन सी होती है, रेशनल नंबर कौन सा होता है, इसके बारे में तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि अब आपका यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो गया है भाई। ये जो मैंने चीजें बताई है, सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, ठीक है। और फिर मैंने आपको क्या बताया, प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक कौन सी होती है, धनात्मक कौन सी संख्या होती है, ऋणात्मक कौन सी संख्या होती है। देखिए अगर मैं शून्य की बात करूं आपसे, तो शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। पॉइंट क्लियर होना चाहिए बच्चों का, ठीक है। कभी ये सोचो कि सर ने शून्य के बारे में नहीं बताया, तो मैं कहने लगूं आपसे, शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ना तो पॉजिटिव में आता है और ना ही निगेटिव में आता है। आप कहोगे सर क्या उदासीन है, आपको समझने के लिए कह सकते लेकिन नहीं कहेंगे, ठीक। जिसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं, मतलब इस प्रकार से नहीं लिखा गया है, तो अब नहीं कह सकते। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो है 0 जो है, ये ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। भाई जो मान अपना आप में ही शून्य है, नगण्य है, भाई वो खत्म हो गया ना, बस शून्य है। शून्य का मतलब तो मतलब समझ ही जाओ आप, समाप्त होगी कहानी बस उसकी, तो ठीक है। अब परिमेय संख्या क्या होती है देखो, ठीक है। तो परिमेय संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो परिमेय, अगर मैं कहूं आपसे कि जो परिमेय संख्या है हमारी, इसको कैसे करना, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन का मतलब होता है कि आप भिन्न को जानते हो, भिन्न,
भिन्न, प्रॉपर भिन्न क्या होती है। ठीक है, तो भिन्न से समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, परिमेय संख्या की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जिन संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है वे संख्याएं परिमेय संख्या होती है। ठीक, जिन संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है वे संख्याएं परिमेय संख्या होती है। अगर मैं कहूं आपसे जहां P और Q क्या हो जाते हैं, P और G नहीं, P हाँ मतलब अपने हिसाब से आप समझ सकते हो। यहाँ पर P और Q क्या है, ये पूर्णांक का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, पूर्णांक का। ठीक, और इसमें जो Q की वैल्यू होती है ना वो शून्य नहीं होनी चाहिए। बराबर, अगर बराबर के साइन को काट दिया जाए, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि वो बराबर नहीं है। अब यहां से समझिए, जो बराबर में शून्य है ना Q के, तो वो जो Q का मान है कभी भी शून्य नहीं होगा, एक हो सकता है। क्या हो सकता है, एक हो सकता है। तो आप एग्जाम्पल से समझिए, क्या मैं 1/2 को भिन्न कह सकता हूं, भिन्न कहोगे लेकिन परिमेय संख्या भी है। अच्छा सर, क्या मैं 2 को भिन्न कह सकता हूं, अरे मेरे प्रिय बहन भाइयों, यहां पर तो देख लो, ये एक भिन्न का ही तो रूप है, इसके बटे में लिखो एक, तो क्या ये भिन्न का रूप नहीं है, मुझे बताओ। अगर ये 2/1 है तो हम इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्या सर मैं माइनस के 3/4 को भिन्न कह सकता हूँ, भाई प्रॉपर है ना, माइनस में है तो क्या हुआ, है ना, P अपॉन Q के रूप में लिख रहे हैं ना, परिमेय संख्या है, क्यों घबरा रहे हो। क्या सर मैं 7/9 को भी यहां पर कह सकता हूं, मैं कहूंगा कहोगे भाई, क्यों नहीं कहोगे, कहना तो पड़ेगा ना भाई। मैंने क्या कहा, जिसको भिन्न के रूप में लिखा जा रहा है P अपॉन Q के रूप में। ठीक, अब ऊपर वाली क्या है, जैसे कि हमने P अपॉन Q लिखा है तो ऊपर वाला होता है अंश, हर चीज समझिए यहाँ पर, और नीचे वाली जो वैल्यू होती है इसका नाम है हिंदी में हर। अब जिस नंबर को P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है तो वो क्या संख्या हो गई, आपकी प्राकृतिक परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत तो आ ही जाती है, और इसको हम क्या करते हैं साथियों, इनको हम कैपिटल Q से डिनोट कर देते हैं। राइट, अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं लिख पाया हूं, तो आपको मैं समझाना चाहता हूं। देखिए, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, सारी की सारी प्राकृतिक संख्या, क्या वे पूर्ण संख्या हो सकती है। भाई अगर शून्य को निकाल दे पूर्ण संख्या में से तो प्राकृतिक संख्या तो सारी आ गई ना उसमें। जो पूर्ण संख्याएं है ना, तो जो पूर्ण संख्याएं है, पूर्ण संख्याओं में अगर हम शून्य को शामिल कर रहे हैं प्राकृतिक संख्या में तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं आ गई। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या है, जो प्राकृतिक संख्याएं है या पूर्ण संख्याएं है वो पूर्णांक के अंतर्गत आ जाती है। पॉइंट क्लियर हुआ, पूर्णांक के अंदर आ गई। अब जो पूर्णांक है, जैसे कि अभी हमने बात की थी, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, पूर्णांक के अंतर्गत है तो यहाँ पर धनात्मक संख्या भी आती है, ऋणात्मक भी आती है और शून्य भी आती है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, भाई शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। पॉइंट क्लियर हो गया, हाँ या नहीं। अब ये जो है आपके जो पूर्णांक संख्या है, तो अब ये क्या है कि ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, क्योंकि धनात्मक वाली वैल्यू भी मैंने आपको यहाँ पर लिखी है और ऋणात्मक वाली वैल्यू भी यहाँ पर लिखी है। तो पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया है, हाँ या नहीं। तो अब आते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पर तुल्य परिमेय संख्या के बारे में। अब तुल्य परिमेय संख्या क्या है, ये आपको यहाँ पर पॉइंट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, स्टार बना लो इसके बारे में। तो अब तुल्य परिमेय जो संख्या होती है, देखो परिमेय संख्या क्या है कि परिमेय संख्या को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। और अभी मैंने आपसे बताया कि भाई तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनका वियोजन मतलब समान होता है। अब यहाँ पर कैसे, अब आप ऐसे समझने का प्रयास कीजिए, यदि मैं आपसे कहूं कि 1/2 है, इसके जो समांतर होंगी, इसके समांतर कैसे, अगर मैं 1/2 की ऊपर भी 2 से गुणा कर दूं, नीचे भी 2 से गुणा कर दूं, तो यहां पर नंबर बनेगा 2/4। ठीक, तो 2/4 भी कैसी संख्या है, इसके तुल्य है, हाँ है। अगर मैं आपसे कहूं कि 3/5, 3/5 की अगर मैं 3/5 की यहां से 4 से भी गुणा कर दूं ना,
4 से भी तो 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। तो क्या ये तुल्य परिमेय संख्या है? तो आप बोलोगे कि यस सर, कि ये तुल्य परिमेय संख्या है। पॉइंट क्लियर हुआ। यदि मैं आपसे कहूं कि 5/6 में 3 से गुणा करो, ऊपर नीचे 3 से गुणा करो, तो 3 पंजे 15 और 6 तिया 18, तो ये वाली जो संख्या है ये भी हमारी कैसी संख्या है? ये तुल्य परिमेय संख्या है। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पॉइंट क्लियर हो गया, राइट। आगे आते बेटा, चलिए अब यहां पर देखिए नेक्स्ट क्या है भाई। नेक्स्ट क्या है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। कितनी संख्या है? दो परिमेय संख्या है, और दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमें क्या करना है? यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं के मध्य में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? परिमेय संख्या के बारे में। बात समझ में आ रही है? चलिए अब इस मेथड को थोड़ा सा समझने का प्रयास कर लेते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या है, इतनी बात समझ में आ रही। देखो प्रॉपर नोट्स बनाते चलना। अगर क्लास मैं तेज बढ़ा रहा हूँ सर, आप तो रुक भी नहीं रहे हो, पढ़ाते जा रहे हो पढ़ाते जा रहे हो, बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास इतना समय नहीं होता। 1 घंटा की क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास है। अगर मैं आपसे बातें वहां पर करता रहूंगा तो पढ़ाऊंगा कब? आप तक चीजें पहुंचाऊंगा कब? अगर आपके मतलब समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीजें छूट चुकी है, तो पीछे से देख लो ना वीडियो को, क्या दिक्कत हो रही है? पीछे से देख लो। चलिए अब यहाँ पर आते हैं। देखिए मैंने कहा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में यानी कि मध्य में एक कोई भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है। क्या कहा? किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में ना अनेकों अनेकों, एक नहीं अनेकों परिमेय संख्या होती है। बहुत सारी परिमेय संख्या होती है, आप निकालते निकालते थक जाओगे। बहुत सारी मतलब काफी सारी होती है। एक भी होती है, दो भी होती है, तीन भी होती है, चार भी, पांच भी, छह भी, सात भी, आठ भी, नौ भी, 10 भी, 11 भी, 12 भी, निकालते चले जाओगे। अब ये निकालोगे कैसे? तो इसके लिए देखो निम्न विधि है। मैंने कहा कि यहाँ पर दो एक के अतिरिक्त है, एक व अनेक, अनेक संख्या होती है। बात समझ में आ गई है? संख्या होती है, राइट। एक या अनेक संख्या होती है, तो अनेकों संख्या होती है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो पहला पॉइंट आपके सामने आ गया। मैंने कहा कि पहला पॉइंट आपके सामने आ गया, जब दो परिमेय संख्या हो, दो परिमेय संख्या है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या कहा है आपसे? एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर क्या है कि संख्याएं है दो, और दो संख्याओं के बीच में केवल एक ही संख्या निकालनी है। तो हमेशा आपको क्या करना है, जैसे मान के चलो, मैं एग्जाम्पल तो आपको यहाँ पर दूंगा ही। तो यहाँ पर क्या है, एक फॉर्मूला है इसका, या आप इसको रूल कह सकते हो या नियम कह सकते हो। वही नियम क्या है? तो ये है कि आप यहाँ पर जैसे दो नंबर है, तो दो नंबर क्या है कि आप एक को x मान लेना और दूसरे को y मान लेना, ठीक है। x और y, जैसे मान लो x और y के बीच में हमें दो नंबर निकालने हैं। तो दो नंबर निकालने हैं, तो यहाँ पर क्या है कि जो y वाली वैल्यू होगी ये बड़ी होगी किससे? x से। तो अब यहाँ पर नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि x प्लस y को जोड़ दो और बटे कर दो 2। तो ये क्या है कि ये एक परिमेय संख्या निकालने का नियम हो गया, एक परिमेय संख्या का। इसी रूल को समझ में आ गई बात। यहाँ पर अब यहाँ पर क्वेश्चन पर आइए। देखिए क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर बनाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया 3 और 4 के बीच में निकालिए। तो यहाँ पर जो है कि x बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और y जो बराबर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो y बड़ा है x से, तो यहाँ पर 4 बड़ा हो जाएगा किससे? 3 से। और हमें एक परिमेय संख्या निकालनी है। कैसी परिमेय संख्या निकालनी है? एक परिमेय संख्या निकालनी है, राइट। एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या निकालनी है। रूल मैंने क्या बता दिया है भाई? मैंने बताया कि x प्लस के y बटे 2, और इसे कैसे करना है? यहाँ पर ये हो जाएगा 3 प्लस के 4 बटे 2, तो ये नंबर बनेगा 7 बटे 2। अब यहाँ पर 7 बटे 2 क्या है? ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पर दो संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या। पॉइंट क्लियर हो गया? क्वेश्चन बना लोगे? ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ जाए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, और मैं तुम्हारा भाई अभी यहाँ पर बैठा हुआ है, काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर कराएगा, जाना नहीं है साथियों, राइट। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंपल है, आपको सिर्फ समझना मैंने क्या कहा है। यहाँ पर है, अब ये पॉइंटों में आ गया, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या है, जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 0.75, और जो y का मान है वो आपका हो जाएगा 1.2, राइट।
अब यहाँ पर क्या है कि जो y है सदैव बड़ा होता है x से, जो बड़ा मान है वो यहाँ पर। क्यों समझा रहा हूं मैं? इस वजह से ताकि हम जब एक से ज्यादा संख्या निकालेंगे ना उसमें आपको दिक्कत ना हो, इस वजह से मैं बार बार लिख रहा हूँ। अब एक संख्या निकालनी है, फॉर्मूला होता है x प्लस के 2 बटे में 2। अब x का मान कितना है भाई? 0.75 और प्लस में 1.2 और बटे में 2। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो मैं समझा दूं कि जो पॉइंट वाली वैल्यू है उसको आप कैसे मतलब ऐड करोगे। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 0.75 लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 तो हमेशा याद रखनी है आपको, जो वैल्यू होती है ना दशमलव वाली, दशमलव के नीचे दशमलव ही लिखना होता है। और यहाँ पर 1 है तो 1 और यहाँ पर 2 है तो 2 ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पर 5 के अंक के बाद है तो शून्य बढ़ा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप शून्य बढ़ाइए या मत बढ़ाइए। 0 और 5 5 हो जाएगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा? 7 और 2 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ पर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.95 और बटे में 2। अब यहाँ से जब आप इसको भाग करोगे, जब आप इसको भाग करोगे तो आंसर वहां पर प्रॉपर आपका हो ही जाएगा, राइट। तो ये आपका नंबर बन गया है, हाँ या नहीं? आप कहोगे सर यहाँ पर इतना आंसर नहीं देना, तो आप एक काम करिए, यहाँ पर आप पॉइंट हटा दीजिए नंबर, और यहाँ पर 195 बटे कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। हटा दिया है, हो गया। अब आप इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 से डिवाइड करो कितना आ जाए? देखो 5 तिया 15 और 5 नम 45 और 5 चौक 20, यहाँ पर 39 बटे में 40 हो जाता है, जो प्रॉपर एक भिन्न का भी रूप है देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। कभी कभी क्या होता है कि कैलकुलेशन जल्दबाजी में गड़बड़ा जाती है, ठीक है। हम भी भाई इंसान हैं, ऐसा कुछ ही बात, ऐसी कुछ बात नहीं है। कैलकुलेशन पर आप भी विशेष ध्यान रखो, मैं भी फोकस ही रखता हूं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको हाँ या नहीं? बस कमेंट करिए। आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर 8 और 9 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दरअसल हर जगह अगर परिमेय संख्या लिखा हुआ है तो मैं आपसे बता दूं ये एक परिमेय संख्या है, इनमें हर क्वेश्चन में छूट गया है। तो वहां पर पूरा कर लीजिए आप, सभी में एक ही संख्या पूछिए के बीच में, यहाँ पर में एक, ठीक है। सभी में यहाँ पर छुटा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई, इस पर के बीच में एक, क्योंकि एक संख्या की बात चल रही है, हर उसमें क्वेश्चन में छूट गया है टाइप में। तो बीच में एक, एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, क्योंकि एक के बारे में ही आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, राइट। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या है? देखो 8 है और यहाँ पर 9 है, तो परिमेय संख्या निकालनी है 1 बटे x प्लस के y बटे में 2। नंबर हो जाएगा 8 प्लस के 9 बटे में 2, तो हो जाएगा 8 दूनी 16 और 1 17 बटे में 2। नंबर बन गया ना? तो प्रॉपर यहाँ से आप आंसर दे सकते हो। क्लियर होगी इतनी बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है के बीच में एक, के बीच में एक परिमेय संख्या बतानी है, राइट। अब यहाँ पर जो x का मान है 1/7 हो जाएगा और जो y का मान है 3/7 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस के y बटे आपको 2 का मान निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/7 प्लस 3/7 और बटे में 2। अभी आपको कुछ नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है, एलसीएम यहाँ पर लेना है, तो 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 1 प्लस के 3/7 और बटे में यहाँ पर 2। तो नंबर क्या बनेगा? ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4/7 बटे में 2। आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 4/7 और ये पलट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इसके बटे में भी 1 होता है, राइट। दिख रहा है सभी को? क्लियर है? चलिए अब आगे क्या है कि ये जो नंबर है ये कितना हो जाएगा भाई? 2 से आप 4 को काट दोगे 2 बार, तो नंबर बनेगा 2/7। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो तुम खुद से बनाइए ना। प्रैक्टिस के लिए तो मैं बैठा हूं यहाँ पर, लेकिन खुद से बनाओ ना, क्या दिक्कत आ रही है भाई? चलिए सारे क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं। अब यहाँ पर आइए, देखें यहाँ पर क्या है, ये बहुत जबरदस्त वाली बात हो गई, ठीक है। मोर देन इनफ, यह तो गजब की बात है भाई। एक वाला सीख लिया, 2 पे आ जाओ। क्या कहा है उसने? ध्यान से समझिए कि 2 परिमेय संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? 2 परिमेय संख्या पूछ ली है के बीच में एक से ज्यादा, किससे ज्यादा? एक से अधिक।
अगर आपसे पूछ लिया गया है एक से अधिक, तो यहाँ पर नंबर क्या होते हैं, दो होते हैं। यहाँ पर जो y है वो x से बड़ा होगा, हमेशा x से बड़ा होगा। तो जब भी आपको ऐसा नंबर पूछे तो इसमें जो है कि कितने नंबर है, कितने नंबर है, नंबर का मतलब क्या है कि वहां पर आपको नंबर दिए जाएगा कि मान के चलो n की वैल्यू है, एक रखनी है, दो रख निकालने हैं, तीन चार डॉट डॉट डॉट, कितने निकालने हैं वो नंबर आपको देगा। एक निकालो, दो निकालो, तीन निकालो, चार निकालो, पांच निकालो, छह निकालो, ठीक है, निकालते जाओ भाई, दे देगा एग्जाम। अब यहाँ पर क्या है, इसका एक नियम है, फॉर्मूला है, आप समझिए बस। यहाँ पर d बराबर क्या होता है, y माइनस के x बटे में n प्लस के 1। अब ये x और n में आप कंफ्यूज ना हो तो मैं इसको x को प्रॉपर इस प्रकार बना दूं। कोई दिक्कत है भाई, किसी को कोई दिक्कत है, हाँ या ना में बता दो, जल्दी बताओ मुझे। अब यहाँ पर क्या है कि आपसे पूछा जाए, जैसे मान लो कि दो निकालनी है संख्या, या जैसे मान लो n की वैल्यू अगर तीन दे दे कि भाई तीन संख्या निकालो, तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए नियम को समझने का प्रयास कीजिए आप। अब यहाँ पर क्या होता है, जो x होता है ना, इसमें हम d का मान जोड़ देते हैं। फिर यहाँ पर जैसे दूसरा नंबर आपसे पूछा है तो दूसरे नंबर में दूसरे नंबर में 2d हो जाएगा, और तीसरे नंबर में यहाँ पर x के साथ 3d हो जाएगा। इतना क्लियर है, हाँ या नहीं। अब यही क्रम आगे बढ़ता जाएगा भाई, 6 नंबर पूछ लेगा आपसे, या 7 नंबर पूछ लेगा, 8 नंबर पूछ लेगा, राइट। अब यहाँ पे देखो ये सारे सारे क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चनों में आपको मैं लिख के दूंगा यहाँ पर, राइट। मैं लिख करके यहाँ पर देने वाला हूं कि आपको कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, ये मैं आपको यहाँ पर लिख के दूंगा। क्योंकि मैंने इस वजह से नहीं लिखा है, देखिए क्वेश्चन प्रॉपर है, जैसे कि यहाँ था क्वेश्चन में कहा एक और दो के बीच में और बताइए कितनी। चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और इसमें मैं कहता हूं आपसे 4, ठीक है, कितने नंबर, 4, 4 परिमेय संख्या निकाल के बताइए, 4 परिमेय संख्या। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, सोल्यूशन पे आ जाइए और समझने का प्रयास कीजिए। जो x का मान है वो 1 है, जो y का मान है वो 2 है, जो y है वो बड़ा होता है सदैव x से। तो फॉर्मूला क्या है भाई, d का मान निकालना है मुझे, तो फॉर्मूला बनेगा y माइनस के x बटे में n प्लस के 1। तो y का मान 2 है, 2 माइनस के 1 और बटे में क्या हो जाएगा, 4 निकालना है, तो 4 प्लस के 1, तो नंबर बनेगा, देखो 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 5 और 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, 1/5। अब कुछ बच्चे जो एडवांस बच्चे होते हैं वो नियम में क्या कर लेते हैं, वो यहां से बता देंगे भाई, तब संख्या कौन कौन सी होती है जरा समझिए। आपसे 4 पूछी है ना, तो चारों ही निकाल के दिखा देंगे हम तो। एक होती है x प्लस के डी, दूसरी होती है x प्लस के 2d, तीसरी होती है x प्लस के भाई 3d, चौथी होती है x प्लस के 4d, क्योंकि भाई 4 नंबर पूछे हैं और 4 ही आपको बताने हैं। क्लियर होगी इतनी बातें, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि 1 है, अब जैसे d का मान यहाँ पर आया, अगर आपसे कहा कि 1, अब यहाँ पर जो अगर फ्रैक्शन में है प्रॉपर तो ऐड करके चलेंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या है, x का मान कितना है, 1 है, तो 1 में 1 यहाँ पर जोड़िए तो ये हो जाएगा 1 प्लस के 1/5, राइट। तो 5 का ना 5 और 1 6, ये हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, दिख रहा है ना सभी को। चलिए मैं कैलकुलेशन को यहाँ पर देखो, एलसीएम लोगे आप, 5 का ना 5 और 1 कितना हो जाएगा 6/5, राइट। आगे क्या है, 1 के साथ 2/5 ऐड कर देना। सर 2 कैसे आया, सर कैसे आया 2, मैंने कहा कि भैया 2d है ना, तो 2 की गुणा नहीं करोगे, फिर 3d होगा तो 1/5 की 3 से गुणा करोगे, फिर 4d होगा सर तो गुणा में 4 करोगे ना भाई, यहां से आ रहा है। तो 5 का ना 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7/5। आगे यहाँ पर देखिए ये क्या है, 1 प्लस के 3/5, तो 5 का ना 5 और 3 8/5, राइट। फिर यहां से जाएगा क्या, 1 प्लस के 4/5, समझ में आ गया ना, 4/5, 5 का ना 5, 5 और 4 9, तो यहां से हो जाएगा 9/5। और यही संख्याएं है, यही क्या है, यही परिमेय संख्याएं है। पॉइंट क्लियर हुआ। पहला जो है यहाँ पर 6/5 है मेरे भाई, 6/5 है, दिख रहा है 6/5।
चलिए पहला क्वेश्चन हो गया है। देखो मैंने कहा कि हर क्वेश्चन में मैं लिख करके आपसे बता दूंगा। चलिए इसके बीच में आपको तीन संख्या निकालनी है। कितनी संख्या निकालनी है? तीन संख्या निकालनी है। जल्दी चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए बनाते हैं। यहां पर समझने का प्रयास कीजिए। देखो क्वेश्चन तुम्हारे जो भी क्वेश्चन है ना वो उसमें सभी मान अलग अलग हो सकते हैं। मैं आपको आंसर रटना नहीं सिखा रहा हूं। मेरा क्या काम है? आप कंसेप्ट को सीखो। आपका काम है कंसेप्ट को सीखना, मेरा काम है सिखाना। बात समझ में आ रही है या नहीं? नहीं आ रही है तो वीडियो को शुरू से देख लो फिर से, और जब तक समझ में नहीं आए तब तक बार बार देखो, प्रैक्टिस करो, इस माइंड पर जोर डालो, कंटिन्यू 1 घंटा निरंतर मेरे साथ जुड़ो। क्लियर है? ठीक। अब यहाँ पे क्या है, तीन संख्या निकालनी है। मैंने क्या कहा, मैंने इसी वजह से संख्या नहीं रखी। भाई आपके गणित से क्वेश्चन भले ही उठाए हो, लेकिन कितनी पूछी है उत्तर मैच करके नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे सिखाना है, रटाना नहीं है। रट्टा मत लगाओ, गणित रटने की चीज नहीं होती है, सीखने की चीज होती है, सीखने की। तो आइए यहाँ पर सीखिए आप। मैंने कहा कि यहाँ पर जो एन की जो वैल्यू है ना वो 3 है। सॉरी मैं उसमें नहीं लिख पाया। एन की वैल्यू 3 है। एक्स का जो मान है वो -5 है। वाई का जो मान है वो -6 है। और हमें डी का मान निकालना है। डी बराबर होता है यहाँ पर वाई -x और n + 1। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर समझिए y का जो मान है वो कितना है, -6। अब -6 में से मुझे निकालना है -5, इस प्रकार से। और यहाँ पर 3 नंबर है तो 3 + 1 हो जाएगा। राइट, आगे आइए, ये हो जाएगा -6 + 5 बटे में 3 और 1 4। तो 6 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर -1/4 बचेगा। ये सीखो। चिन्ह जब भी, भाई माइनस चिन्ह की गुणा जब भी माइनस चिन्ह से होती है तो चिन्ह चेंज हो जाता है मेरे भाई बहनों, चिन्ह चेंज हो जाता है। समझ में आ गई है बातें? ठीक है। अब आपको करना क्या है भाई, 3 डिजिट निकालनी है। आपको संख्या देनी है x प्लस के d, और फिर संख्या देनी है x प्लस के 2d, और फिर संख्या देनी है x प्लस के 3d। बस 3 ही नंबर आपको देने, बस 4 देने होते तो आंसर अलग आएगा ना, उसके लिए नीचे वाली वैल्यू अलग आएगी। तो आपसे क्या पूछा, -5, तो नंबर हो जाएगा -5 और -1/4। फिर -5 और -2/4। फिर हो जाएगा यहाँ पर -5 और देखो 3 है तो 3 का 3/4 क्या हो जाएगा, 3/4। आप कहोगे कि सर डायरेक्ट चिन्ह चेंज कर दिया आपने तो। अब यहां पर समझिए, एक चिन्ह को और समझिए, मैं क्या समझाना चाहता हूं। ये पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा समझिए, अगर माइनस चिन्ह की गुणा प्लस चिन्ह से हो रही है तो चिन्ह साथियों माइनस का आता है। किसका आता है? माइनस का आता है। बस यही तो सिखाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पंजे 20, माइनस का है और एक ही हो जाएगा। 4 पंजे 20 तो ये हो जाएगा 21/4। कितना हो जाएगा, 21/4। 4 पंजे 20, देखो माइनस माइनस संख्या जुड़ जाती है। 4 पंजे 20 और 20 के साथ 2 22। यहाँ पे एक काम करिए, 2 से काटो, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10 और 1 11, तो -11/2। अब यहाँ पर क्या है, 4 पंजे 20 और 3 23 हो जाएगा, -23/4। अब ये संख्या कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। आपको दिख नहीं पा रहा, हाँ या ना में बताइए भाई, दिख जाएगा। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं उस पर तो ध्यान दो ना आप कम से कम। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। 0 और मतलब 0.1 के बीच में आपसे परिमेय संख्या पूछी। भाई कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा है। और मैं ये कहना चाहता हूं आप ना इसमें 6 डिजिट बता दो मुझे, मतलब 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। मैथ में 9 होगा, 10 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 6 को कहा 6 निकाल के बताओ, है ना। कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ आना चाहिए समझ में, रटना नहीं है। तुम्हारा काम पढ़ना है साथियों, क्लियरिटी के साथ पढ़ियो। ठीक है, टाइम मत गवाओ बेटा। 2-4 साल ही मिलते हैं आपको पढ़ने के लिए। इंटर के बाद आप बेरोजगार में आ जाओगे। अभी तो आप स्टूडेंट हो, लाइफ चल रही है। इंटर कर लोगे तो तब क्या करोगे?
रहोगे तो स्टूडेंट, लेकिन बेरोजगार हो। अगर आप गांव से आते हो ना, तो आपके माँ बाप कहने लगे बेटा कमा। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, इस पर आइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड। 0 और 0.1 के बीच में 6 परिमेय संख्या मैंने आपसे पूछी है। ठीक है, आपके गणित में अगर आपके पास प्राइवेट गणित है, कोई मान लो अरिहंत का है या राजीव प्रकाशन का, तो उसमें 9 संख्या भी पूछ लेगा, 8 भी पूछ लेगा। मैंने कहा सिंपल 6 निकालते हैं, मैं निकलवा दूंगा। राइट। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक। मैंने कहा कि भाई एन की जो वैल्यू है वो तो सर आपने 6 दे दी, 6 निकालनी है। अब यहाँ से जो x है ना, वो x है सर 0, और जो y है सर वो है 1 पॉइंट मतलब 0.1। तो सर हमारे पास क्या है कि जो y है वो x से सदैव बड़ा है, x से ही तो बड़ा है। अब यहाँ पर d का मान निकालना है, तो हम क्या काम करेंगे कि y में से x घटाना है और यहाँ पर से n में +1 करना है। राइट। कंफ्यूज मत होना, ऊपर वाला x है और नीचे वाला y है, ठीक है, मेरा दोनों मिक्स हो जाता है, आप समझिए। अब यहाँ पर क्या है कि 0.1 में से -0 कर दो, और आप यहाँ से 6 प्लस के 1 कर दीजिए आप, तो वैल्यू हो जाएगी 1 पॉइंट मतलब 0.1, और 6 और 1 कितनी हो जाएगी 7। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर से पॉइंट हटाओगे तो ये हो जाएगी 10/7। बात समझ में आ गई? 10/7 हो जाएगी। यस सर। अरे 10/7 नहीं हो जाएगी, 1/70 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से हम ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर हटाएंगे, 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे, तो 1/70 हो जाएगी डी की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो जाएगी? डी की वैल्यू। अब हमेशा आपको क्या है भाई, जीरो में काउंट करना है। किस में करना है? जीरो में काउंट करना है। तो अब यहाँ पर देखिए, एक्स प्लस जो डी का मान है वो 0 प्लस 1/70 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर 1/70 ही तो है। एक मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पर x प्लस 2d की जो वैल्यू है, तो भाई 2d का मतलब है कि 2/70 हो जाएगा डायरेक्ट। तो 2/70 का मतलब है कि 1/35 हो जाएगा। राइट। आप बोलोगे सर x प्लस 3d का मान निकालना था सर, तो 3/70 हो जाएगा सर। क्या यही आंसर है? हाँ सर यही आंसर। x प्लस 4d का मान निकालना था सर, तो 4/70 हो जाएगा सर। 2 से काटेंगे तो आ जाएगा सर 2/35 आ जाएगा सर। आ जाएगा हाँ या नहीं? तो 4 से यहाँ पर हमने निकाल लिया है मान, 4 का मान निकल गया है, तो 5 का निकाल लेते हैं। तो x प्लस के 5d का मान क्या हो जाएगा सर? आप बोलोगे सर 5/70 हो जाएगा। पाँच का ना 5, देखिए 5 5 का ना 5, और यहाँ से हो जाएगा 2 5 24 14 5 70, 1/14 हो जाएगा। राइट। आप बोले सर x प्लस के 6d का मान, भाई x का मान 0 है ना, तो आप नंबर जोड़ोगे तो वही हो जाएगा 6 बटे कितना हो जाएगा 7, तो 2 से काटेंगे सर 3/35 हो जाएगा सर। 35 दूनी 70 हो जाता है। तो सारे नंबर हमने निकाल लिए हैं, कवर हो गई है सारी चीजें। तो आपसे कुछ भी पूछे, संख्याएं क्या क्या है, आपसे कुछ भी पूछे बता दोगे? जल्दी से कमेंट करके बताओ संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी। राइट। चलिए, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर है, ये भी बना लेते हैं, फिर 2 क्वेश्चन मैं आज आपको होमवर्क में यहाँ पर देने वाला हूँ। आप ना उसकी घर से यहाँ पर प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पर क्या है, देखिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए मेरे साथ। अब अभी तक हमने भिन्न में प्रॉपर भिन्न में संख्या पर नहीं गए थे। आप 0.1 को प्रॉपर भिन्न बनाकर भी वहां पर कर सकते थे, लेकिन मुझे आसान लगा कि मैं ऐसे ही उस सवाल को बनवा दूं, इसलिए उसका आंसर वहां पर सही हो जाता है। तो अभी कुछ क्वेश्चन आपके मैच नहीं कर मतलब क्वेश्चन मैच करेंगे, आंसर मैच नहीं करेंगे गणित के। तो दरअसल मैं बता दूं कि मैं फिक्स वैल्यू नहीं लिखा हूं यहाँ पर, और मैं अपने स्वेच्छा से आपको नंबर दे रहा हूं कि इसके 6 परिमेय संख्या निकालो, इसकी 5 परिमेय संख्या निकालो, इसकी 3 परिमेय संख्या निकालो। ये मैं अपनी स्वेच्छा से दे रहा हूं, तो घबराइए मत। क्या सर ऐसे नहीं आएगा? मैं आपको संख्या निकालनी सिखा रहा हूं। मैंने कहा है ना कि मैं आपको संख्या निकालनी सिखा रहा हूं, यहाँ पर उत्तर मैच नहीं करवा रहा हूं। कंसेप्ट सिखा रहा हूं ताकि आप सीखो। क्वेश्चन कहीं से भी हो, कैसा भी हो, उत्तर से फर्क नहीं पड़ता। आपको बनाना आना चाहिए सवाल। राइट। बात समझ में आ रही है? चलिए दोबारा देख लो, समझ में नहीं आ रहा कमेंट करके बताओ कितने बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं समझाता हूं ना, अच्छे से समझाऊंगा फिर मैं आपको, मुझे पता है फिर आप कैसे समझोगे। राइट। अगर मैंने कहूं यहाँ पर इसके बीच में भाई 5 नंबर बता दो,
5 डिजिट निकालो, 5 डिजिट मतलब 5 परिमेय संख्या निकाल के बतानी है। तो अब आपसे कहो, अब आप कहोगे सर n की जो वैल्यू है यहाँ पर 5 है, x का जो मान है सर वो 3/5 है, और यहाँ पर जो y का मान है ना सर वो 4/5 है। और सर अभी आपने कहा कि जो y है वो x से सदैव बड़ा होता है, तो हमें क्या है कि जो d बराबर फॉर्मूला है वो लगाना है सर। d बराबर होता है y माइनस के x बटे में n प्लस के 1। राइट, आप कहोगे सर यहाँ पर d का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो y का मान कितना है? y का मान है 4/5 प्लस में 3/5 और बटे में यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा क्या? जल्दी से बताना है कमेंट करके। 5 और 1 कितना हो जाएगा? देखो 5 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 6। अभी एक बार लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 7, 7/5 और नीचे हो जाएगा 6, 6 बटे में 1, तो नंबर हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6 पंजे 30। राइट, तो 7 बटे क्या हो जाएगा? डी का मान 30 हो जाएगा। देखो अंदर वाले पदों की क्या कर देते हैं, हमेशा गुणा कर देते हैं। राइट, बात समझ में आ गई है? 6 और 5 की गुणा हो जाएगी, 7/30 हमारा यहाँ पे बन गया है और ये डी का मान आ गया। आपको आपसे संख्या पूछी थी 5, मैं 5 और निकलवा दूंगा। यहाँ पर देखिए x प्लस के डी का मान निकालना है पहले आपको, फिर x प्लस के 2d का मान निकालना है, फिर x प्लस के 3d का मान आपको निकालना है, x प्लस के 4d का मान आपको चाहिए, और x प्लस के 5d का मान आपको यहाँ से चाहिए। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है, हाँ या नहीं? यस सर लिखिए कि हाँ सर समझ में आ गया है सोल्यूशन। राइट, अब इस क्वेश्चन को कैसे समझाऊं मैं, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं होती, समझिए, क्योंकि सारा समझा दिया, आप यहाँ से बना लोगे उत्तर। अब यहाँ पर क्या है, x का मान आपको पता है सर कि मुझे 3 बटे यहाँ पर 5 रखना है और प्लस करना है इसमें 7/30। तो मैं कहूंगा कि एलसीएम तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 ही रहेगा, और 5 से जाएगा 6 बार, कितनी बार? 6, 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाओगे, 30 से गया है तो 7 बार आ जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14, 15 का 1 हासिल, और यहाँ पर हो जाएगा 25/30। ये राइट भाई, 18 और 7 25 ही होता है। ठीक है, तो ये काट दीजिए इसको, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, यानी कि आपका नंबर बना 5/6। कैलकुलेशन अगर आप कर लेते हो अच्छे से तो अच्छे से ही बना लोगे। राइट, आगे आइए, फिर क्या है भाई, 3/5 तो मेरा बनता ही है, और 2 से गुणा करूंगा मैं 7 की, तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 14/30। तो आप नंबर बनाइए यहाँ से। तो देखो 6 से जाएगा तो आपका क्या है, 18 तो फिक्स है ना, स्टार्टिंग में 18 तो फिक्स है ना, आप उस दूसरे वाले नंबर की गुणा क्यों नहीं करते हो? तो यहाँ से क्या बनेगा सर, आपने कहा 18 और प्लस में हो जाएगा सर 14/30। 18 और 14 को 8 और 4, 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12 हासिल 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, 3/30। इसको 2 से डिवाइड करोगे, 16 दूनी 32 और ये हो जाएगा 15। राइट, 16/15। कैलकुलेशन को आप ध्यान से देखते रहिएगा। 3/5 और प्लस के 14 नहीं आएगा आपके, क्योंकि 3 है, तो 7 या कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21/30 हो जाएगा। तो नंबर हो जाएगा सर 18 तो हमारा बनना है, क्योंकि 5 से 6 बार जाएगा, और 6 18, 18 में हमें 21 जोड़ना है, और सर बटे में कर देना है 30। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आप जोड़िए, 8 और 1 हो जाएगा 9, और 2 और 1 हो जाएगा सर 3/30। बात समझ में आ गई है? अब आप फोर्थ पर आइए। किस पर आइए? आप फोर्थ पर आइए, क्योंकि 4d का मान चाहिए ना। 4d में क्या करोगे? 3/5 है, प्लस में 4, देखिए 7 चौक कितना हो जाएगा? 28/30। राइट, नंबर कैसे बनेगा सर? 18 प्लस के 28 करना है, और बटे में कर देना है सर 30। तो 8 और 8 16, कैरी 1 जाएगा, 2 और 1 3, और 1 यहाँ से 4, 46/30। 2 से काटोगे, 2 दूनी 4 और 3, यहाँ पर हो जाएगा सर 15, 23/15। कैलकुलेशन करते रहिए आप। राइट, चलिए एक डिजिट और रह गई है आपकी, क्योंकि 5 पूछे थे ना, तो 5 ही बना देते हैं। ये हो जाएगा आपका 3/5 प्लस में 6, कितना है भाई? 7 है ना, 7 पंजे 35 होता है। राइट, 7 पंजे 35, 7 चौकट है, 7 पंजे 35/3। 35/3 का मतलब देखिए क्या है, 5 से काटोगे 6 आएगा। कैलकुलेशन वहां पर भी करनी है, यहाँ पर भी।
तो मुझे पता है सर 18 तो आना ही है, 35 ऐड कर देता हूँ और बटे में 30 रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 8 और 5 13 होते हैं, 8 और 5 13 होते हैं, हासिल जाएगा 1, राइट। 8 और 5 13 हासिल 1, 3 1 4 और 1 5, यानी कि 53/30, ये आपका आंसर। सभी को क्लियर है पॉइंट, हाँ या ना में जवाब दीजिए। और ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप इसको होमवर्क समझिए, यहां पर ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको बना लोगे, क्वेश्चन को नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें ना आपको 6 निकालने हैं, 6, इसमें 6 डिजिट निकालने हैं, ये आप बना करके लाओगे यहाँ पर, राइट। चलिए, इसमें आपको 4 निकालने हैं, इसमें 4 डिजिट निकालनी है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये भी क्या है आपके लिए होमवर्क है साथियों, राइट। बात समझ में आ गई। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए है यहाँ से, और इन क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास करिए आप। अब अपरिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। तो अब अपरिमेय संख्या के बारे में ऐसे सोचिए कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या हमने पढ़ी है, तो वो पूर्ण जो संख्या होती है, वो सारी की जो पूर्ण संख्या होती है, तो वो हमारी प्राकृतिक संख्या होगी, या हम परिमेय संख्या के रूप में उनको लिखते हैं। तो जो परिमेय संख्या होती है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमने अनेकों क्या निकाली है, परिमेय संख्या निकाली है। अनेकों परिमेय संख्या में कोई संख्या ऐसी भी आती है जो कभी कभी क्या हो जाती है कि अपरिमेय संख्या का रूप ले लेती है। तो जो संख्या अपरिमेय संख्या होती है, देखो भाई, जिनको पहले डेफिनेशन से समझिए, मैं समझाता हूं। जिन संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, और यहां पर ना जहां जहां P और क्या है भाई, ये तो पूर्णांक का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? पूर्णांक का। ये तो मैंने समझाया था, पूर्णांक है, राइट। और यहाँ पर जो Q की वैल्यू है वो 0 के समान नहीं होनी चाहिए, मतलब इसको ना हम P अपॉन Q के रूप में लिख नहीं सकते। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास कीजिए। जो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या का मतलब है जिसको हम यहाँ पर क्या है कि परिभाषित नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब वो परिभाषित तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, कल्पना ही करते रहे हैं। ठीक है, ये कल्पना करके ऐसे मान लो कि परिमेय संख्या है, इसको मान लेंगे। अब ये सिद्ध नहीं हो रही, रोड के अंदर आ गई, कट नहीं रही है, वैल्यू पॉइंट के बाद चलती चली जा रही है, अनंत तक गिनती चली जा रही है, तो मतलब वे अनंत तक चल रही है। अब उनको कैसे मतलब हम दर्शाएंगे, कोई नंबर पूर्ण हो जाएगा या रुक जाएगा, दशमलव के बाद वैल्यू शांत हो जाएगी। अब वैल्यू शांत नहीं हो रही है, चलती चली जा रही है, तो वो परिमेय संख्या का रूप है। ठीक है, मतलब सॉरी, अपरिमेय संख्या का रूप है परिमेय संख्या। अगर दशमलव के बाद शांत हो जाती है तो वो परिमेय संख्या है, अगर दशमलव के बाद वैल्यू शांत नहीं हो रही है तो वो अपरिमेय संख्या का रूप है। और रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं आएंगी वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे यहां पर क्या है कि ये रूट जो है ना, रूट ये वर्गमूल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वर्गमूल को, राइट, वर्गमूल को। इतनी बात समझ में आ गई है। अब जैसे कि मैं आपसे कहूं कि भाई एक रूट एक, तो रूट एक का वर्गमूल करोगे, एक की गुणा एक से हो जाएगी, तो एक बाहर आ जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ा भाई, एक तो परिमेय संख्या हो गया आपके अकॉर्डिंग। अगर जैसे मैं कहूं कि सर दो ले लेना जरा, तो दो नहीं निकल पाएगा, तो ये अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू है, क्या कि अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू है, तो वो सारी की सारी कैसी हो जाएंगी? आपकी अपरिमेय संख्या हो जाती। ये सारी की सारी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब रूट के अंदर आते हैं, ठीक है। आपको पता ही चल गया है कि मैंने क्या बताया है आपको कि भैया वे संख्या है जिनको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि भिन्न के प्रॉपर रूप में नहीं लिख सकते, तो वो अपरिमेय संख्या है। अब आइए हल पर। हल देखो, राइटिंग पर नहीं जाना है, राइटिंग को तो आपको समझना है। और मेरी आवाज अगर आपको साफ नजर आ रही है या कम आ रही है, तो वेल अपने जो हमारे फोन में जो बटन होता है ना वॉल्यूम का, उसको बढ़ा लो बेटा, राइट। आवाज तेज कर लो और ध्यान से सुनिए। ये क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, लैंग्वेज बेस्ड है, क्योंकि प्रमेय टाइप है ये, और आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो दी गई संख्या होती है, सर्वप्रथम सर्वप्रथम दी गई संख्या, दी गई जो संख्या आपको दी गई संख्या
दी गई संख्या को प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल अर्थात एक प्लस के दो अथवा एक का स्क्वायर करना है प्लस रूट दो का स्क्वायर आपको करना है यहाँ पर के रूप में लिख सकते। अब यहाँ पर क्या है, जो a बराबर है वह a बराबर 1 और b बराबर क्या है आपका रूट 2 हो जाएगा। ठीक, चित्र में आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर मान लो कि यहाँ से क्या है कि कोई पॉइंट आपसे खींच रहा है, ये सीधा है राइट, इसको सीधा एक पॉइंट खींच देता हूं मैं क्योंकि पैड से यहाँ पर मुश्किल ही है कि खींच पाए। चलिए ऐसे समझिए, तो यहाँ पर पॉइंट कोई ओ है, यहाँ पर पॉइंट कोई ए है और यहाँ पर जो पॉइंट है ये बी का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये दो रूट है और यहाँ पर क्या है, ये एक है। बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पर देखो, चित्र को ध्यान से देखते रहना। अब यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर है संख्या रेखा पर, तो लिखेंगे संख्या रेखा पर जो ओ ए है ये एक है और जो बी ए है ये आपका रूट 2 है। बात समझ में आ गई? और ओ ए जो है ये लंब है बी और ए पर, राइट, इस पर लंब है, राइट। अब यहां से क्या है, फिर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस जो प्रमेय है होती है वो क्या होती है, आपने पढ़ा होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है मेरे प्रिय बहन भाइयों लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर लंब क्या है, आधार क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये ऊपर जो है ये लंब है और नीचे जो है ना साथियों ये है आधार। कैसा है, आधार। और ये वाली जो वैल्यू है इधर ये आपकी कर्ण का काम कर रही है। तो हमें ना कर्ण का ही मान निकालना है। किसका मान निकालना है, कर्ण का ही मान निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर क्या है कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है जी, एक है, सॉरी लंब का मान है रूट 2। हमें क्या करना है, रूट 2 का स्क्वायर कर देना है प्लस 1 का स्क्वायर कर देना है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी सर, ये हो जाएगी 2 प्लस के 1 और रूट के अंदर। तो मान बनेगा यहाँ से इसको भी मैं यहाँ से चढ़ा देता हूँ क्योंकि एक ही लाइन में मुझे इस सवाल को करना है। ठीक है, जब यहाँ से स्क्वायर बराबर से इधर जाता है ना तो बेटा रूट चढ़ जाता है। तो ये जो मान हो गया रूट 3 आ जाएगा, ये वाला जो मान हो जाएगा ना आपका ये रूट 3 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई है, हाँ या ना बताइए बस, राइट। अब आपको लिखना है संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर बिंदु ओ लिख रहा है ना, बिंदु ओ से बिंदु बी की माप द्वारा रेखा ओ ए पर बिंदु बी से एक चाप लगाया, एक चाप। अब यहाँ पर क्या है कि चाप आप लगा लोगे ना, यहाँ पर ऐसे 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 मान लिया मैंने, यहाँ पर लगा लिया भाई, यहाँ है कोई जो मान है ना इसको मान लेते हैं सी, चाप सी लगाया दिख रहा है, द्वारा सी लगाया। ये पॉइंट मतलब आपको नहीं दिख पा रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इसको क्या कर लेता हूँ और दूसरा यहाँ पर एक, क्योंकि छोटी चीज है फिर मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आई अब यहाँ पर क्या है कि इसको समझने का आप प्रयास करोगे, मैं उम्मीद करता हूँ, राइट। अब यहाँ से समझिए,
कहाँ थे हम, उस पर आ जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर फिर से हमें परेशान कर रहा है। तो दिख रहा है आपको, बिंदु बी की माप द्वारा रेखा, रेखा लिखेंगे, रेखा ए ओ, ए ओ है तो इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, मत लिखिए इसको, ठीक है, इसको मत लिखिए। तो बी, बी से, बिंदु बी से, बिंदु बी से एक चाप, एक चाप सी काटता है, काटता है, बात समझ में आ गई, सी काटता है। तो जो, जो या ओ सी बराबर कितना है, √3 माप है, माप है। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तब, तब ओ सी संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर √3 निरूपित करता है, निरूपित करता है। बात समझ में आ गई है, हाँ या ना में बताएंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है और मैं आपको समझाने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ। क्वेश्चन समझ में आया है, हाँ या ना, बस इतना आपको बताना है। आ गया है, चलिए एक क्वेश्चन में आज आपको और बता देता हूँ। देखिए ये भी आपके लिए होमवर्क में है, काफी सारे क्वेश्चन है जो होमवर्क में है आपके लिए, और यहाँ पर मैं ये वाला क्वेश्चन आपको करा दूंगा, ठीक है। काफी सारे होमवर्क में क्वेश्चन है, और इस वाले क्वेश्चन को और बनाइए ताकि आप ये समझ पाओ, ठीक है, ताकि आप ये समझ पाओ कि यहाँ से क्वेश्चन कितने आसान है, ठीक है। आप सीख लोगे तो बेहतर हो जाएगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी, ताकि आप सीख पाओ यहाँ पर, ठीक है, सारे क्वेश्चन। चलिए अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको कैसे समझने का प्रयास करोगे आप, देखिए ये क्वेश्चन, तो इसको छोटी सी लैंग्वेज में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो मैंने आपको डेफिनेशन दी है ना वो आप इसको कवर कर लोगे, लेकिन इसको समझिए। अब भाई जो संख्या है, पहले मैं समझा देता हूँ इसको शॉर्ट फॉर्म में, क्लास ज्यादा बड़ी होगी है, लैंग्वेज आप बाहर से कवर कर लेना। तो अब जो वर्गों का योगफल है, तो मैं आपसे क्या कहूंगा कि भाई जो मुझे 13 है तो 13 मुझे कैसे प्राप्त हो जाएगा, तो मुझे हो जाएगा सर 9 प्लस के 4। तो 9 प्लस 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ सर, आप 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करके लिख सकते हो, राइट। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करके लिख सकता हूँ, तो ए का जो वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी और बी का जो मान हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अब आप चित्र कैसे बनाओगे, इसको समझिए ना। अब आप चित्र कैसे बनाओगे कि सर चित्र बनाना है, आपको क्या करना है, एक सीधी लाइन खींचनी है, एक ऊपर से इस प्रकार सीधी लाइन खींचनी है और एक इस प्रकार से आई। अब यहाँ पर कोई बिंदु ओ मान लो, यहाँ पर ए मान लीजिए आप, यहाँ पर बी, तो ये पॉइंट हो गया 2 और ये हो जाएगा सर 3। तो अब यहाँ पर है तो 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, तो ये वाली जो वैल्यू है सर पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगी। अब यहाँ से क्या है कि इस वाले चाप को हमें यहाँ से मापना है, और यहाँ पर कोई बिंदु सी पी, या मान लीजिए आपने पी मान लिया, पी लगा दिया, तो यहाँ पर जो है ना ये सारा का सारा, ये सारा का सारा बिंदु ओ और पी, देखिए अगर मैं बात करूं तो ए और बी बराबर कितना है 2 के, और ओ और ए जो बराबर है वो है 3 के, किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ये तो हो जाएगा 2 के और ये वैल्यू हो जाएगी 3 की, समझ लिया है, ठीक। और ओ और इसमें जो बी है ये हो जाएगा आपका √13, और इसमें यहाँ पर ओ और पी जो हमने बनाया है ये भी आपका √13 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर कैलकुलेशन आसान होगी, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, तो आप संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। लैंग्वेज आपको पुट वही करनी है जो मैंने अभी क्वेश्चन में कराई है, सारे क्वेश्चन में उठा करके ऐसे ही रख दो, ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं सारे के सारे, इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। ये भी आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से बनाने हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है मैंने आपको सिखाया है, हाँ या नहीं, चले। तो साथियों अब यहाँ पर क्या है कि जो वास्तविक संख्या होती है, देखो वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनती है,
पहली होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बारे में आपने सीख लिया, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या के बारे में भी आपने सीखा। दोनों संख्याओं, जब वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और परिमेय अपरिमेय संख्या दोनों होती है, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। या आप दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हो, जिन संख्याओं का पूर्ण वर्ग धनात्मक होता है वे संख्याएं कौन सी होती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या के बारे में हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, यानी कि अगले साल पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। आपको नहीं पढ़ना था। बात समझ में आ गई है? हाँ या ना करके मुझे बताइए साथियों। जाने से पहले आपको कमेंट जरूर करना है, कि कमेंट और शेयर भी जरूर करना है, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, सब्सक्राइब करते रहिए साथियों। कोई भी अगर आपको दिक्कत है, कोई भी आपको सवाल परेशान कर रहा है, ठीक है, सवाल परेशान कर रहा है ना, तो आप ना मुझे इस नंबर पे भेज दो, 9368566420। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, मैं उसके माध्यम से आपको बता दूंगा। अगर आपको कोर्स खरीदना है, कोर्स यदि आपको खरीदना है तो पेमेंट आप करोगे 75 350 440 89। ठीक है, और मुझे इस वाले नंबर पे ही व्हाट्सएप पर हाई करिए। ठीक है, व्हाट्सएप आप मुझे जो है ना साथियों, व्हाट्सअप करिए आप मुझे इस वाले नंबर पे। हाय लिख करके लिखना है, क्लास बतानी है, अपना नाम बताना है, और साथियों ज्वाइन हो जाइए बैच में। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी है ये मुझे बताइए। आज की जो क्लास है वो कैसी है साथियों? पूरा मैंने जितना भी जो मैं आपको दे सकता था इस पहले टॉपिक में मैंने आपको सब कुछ दे दिया है। घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपने कितना सीखा है ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और फीडबैक जरूर आपको देना है, ताकि जब अब मैं जो दूसरी क्लास लेकर के आऊँ ना, वो बहुत जोश और उत्साह के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ लेकर के। ठीक है साथियों, मिलते हैं क्लास में। नमस्कार।